जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो मुझे। क्यों मारा है बाप को? जी सर, सर मैं कल आ जाऊंगा। जिलानी बेटा किससे बात कर रहे हो? सर मैंने आपको बोल दिया ना। क्यों परेशान हो इतना बेटा? नहीं सर, हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके बाबा, आपको अभी इतनी भी तमीज नहीं है कि कॉल हो रही हो तो बीच में नहीं बोलते। भाई कोई भी बॉस या सर हमारे पापा से बड़ा हो सकता है क्या? मैं तुम्हें कितनी दफा मना किया कि मेरे साथ ऐसे बात मत किया करो, बड़ा हूँ तुमसे। भाई मैं तो आपसे कौन सी बात कर रहा हूँ, बस यही कहा है कि बाबा से ऐसे बात ना किया करो। मुझे ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ा हूँ तुमसे, मुझे पता है मैंने किससे किस तरह बात करनी है। बेटा छोड़ दो ना, छोटा है तुमसे, इसे तो कुछ ना कहो। हाँ गोली मार रहा हूँ इसे, बचा लें। बेटा वो तुम्हारा बड़ा भाई है, उससे गुस्सा ना हुआ करो, वो हमारे लिए तो बेचारा कमा रहा है। नहीं बाबा, मैं उसकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जब वो आपसे ऐसे बात करता तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। बेटा बर्दाश्त किया करो, एक दिन उसको पता चल जाएगा कि बाप की इज्जत कैसे करनी है। भाई कहाँ जा रहे हैं आप? और बाहर में जा रहा हूँ, जॉब पे जा रहा हूँ, और कहाँ जाना है मैंने। बेटा देखो ना, मेरी वजह से तुम्हारी भी हर वक्त बेइज्जती होती है। अगर मैं किसी काम को होता तो तुम्हें ये सब कुछ तो ना झेलना पड़ता। बाबा भाई तो हैं ही ऐसे, आप इस बात की टेंशन ना लिया करें। आपने तकिया नहीं लिया, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये ले बाबा। बेटा आ गए हो? नहीं, अभी रास्ते में ही हूँ, देख नहीं आ गया हूँ। ये पकड़ो दवा इसकी। बाबा चलें आप। बाबा आप यहाँ पर बैठे, मैंने ये मेडिसिन रखनी है वो रख कर आता हूँ, और आपके लिए तकिया भी ले आना, ठीक है? भाई ये तकिया बाबा के लिए लेना। अंदर और नहीं पड़े, उठा लो, बैठो नहीं, देख नहीं रहे। लेकिन ये उनका ही है, आपके लिए मैं और ले आता हूँ। ले जा, यही तकिया, बाबा के लिए तकिया लेने आया हूँ। भाई फिर वही बात, आखिर आप उनके साथ ऐसा क्यों करते हैं? जब वो मर जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि उनकी कदर करनी थी। ओ मैं तुम्हें कितनी दफा कह रहा हूँ, मैं जो करता हूँ ठीक करता हूँ, तुम्हें उसके हक में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। भाई जब बाबा से आप इस रवैये से पेश आते हैं ना वो तकलीफ आप समझ सकते हैं और ना मैं समझ सकता हूँ, वो तो सिर्फ एक बाप ही समझ सकता है। बाबा बाहर इंतजार कर रहे हैं, मैं चलता हूँ। ये बाबा तकिया। बेटा बहुत टाइम लगा दिया, किधर चले गए थे? बाबा मैं क्या करूं, अंदर एक सांप बैठा जो डस लेता है, इसमें मेरा क्या कसूर है बाबा? बेटा मैं कौन सा तुम्हारा कसूर बना रहा हूँ। अच्छा छोड़ो, जाओ मेडिसिन लेकर आओ, मुझे दर्द हो रही है। भाई जो बाबा को मेडिसिन देनी थी वो तो आप ले नहीं आए, उनको तकलीफ है वो तो भी देनी थी। तो खत्म हो गई है तो क्या है, तो खुद जाके ले लो, कुछ तुम भी कर लिया करो कि सारा मैंने करना होता है। मैं तो बाबा के पास होता हूँ, मेडिसिन तो आपने लेनी होती है ना, मैं तो नहीं ले सकता, मेरा तो कोई काम है नहीं। और तू कुछ नहीं कर सकता, नहीं कमा सकता, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सारा अजाब मुझ पर क्यों डाला हुआ है तुम दोनों ने? कुछ कर लिया करो, आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, आइंदा सारा काम करोगे। और कुछ पड़ा होता तो कमाने के काबिल हो जाते, आज बाप को ऐसा दलील तो ना करते ना, मुझ पर सारा अजाब ना डालते।
और कुछ बोलने की तमीज भी सीख लेते। भाई बाबा को छोड़कर मैं किसी भी काम पर कैसे जा सकता हूँ? उनकी तबीयत तो आपके सामने ही है। तुम भी कुछ नहीं कर सकते, तुम्हारा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, तो फिर मैं तो आपका नौकर ही हूँ ना दोनों का। मैं आपको कमा के खिलाऊंगा। ओ भाई आप नौकर नहीं है, मैं आपको नौकर नहीं कह रहा भाई। सारी जिंदगी बाबा ने हमको कमा कर दिया है, बट आपकी तो अब नौकरी लगी है। जब आपकी जॉब होगी हमारे भी उनको खिलाने का कुछ हक बनता है। या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हम उनको दवा लेकर दे दें। हाँ हाँ, सारे हक मेरे ही तो हैं। मैंने दवा लेकर देनी है, मैंने सब कुछ इस घर को चलाना है। तुम्हारा तो कोई हक ही नहीं है ना, और ना ही उसका कोई हक है। बहुत उसने हमें कमा के खिला लिया है। दफा हो जाओ यहाँ से। हाँ बेटा, किधर रह गए हो? बहुत तकलीफ हो रही है मुझे। बाबा भाई मेडिसिन लेकर आई नहीं है, कहाँ से लेकर आऊं? उसने दी तो थी अभी, तुम अंदर तो लेकर गए हो। बाबा जो वो लेकर आया वो पहले ही पड़ी थी, आप जो देनी है वो तो लेकर नहीं आया। अच्छा बेटा, तकलीफ तो बहुत हो रही है। चलो अब शाम हो गई है, मुझे घर तो लेकर जाओ। अच्छा बाबा आप चलें। बेटा बात सुनो। जी बोले। बेटा कभी मेरे पास भी बैठ गया करो। बेटा मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसे तो नहीं की थी, तुम्हें पढ़ाया था, तुम्हें अच्छा माहौल दिया था। ये सब इसलिए किया था कि तुम एक अच्छे इंसान बन सको, अपने इखलाक से मुआशरे की इस्लाह करो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं पढ़ाया था कि तुम्हारी नौकरी हो जाए और मैं इसका फ़ायदा उठाऊं। बेटा आज मेरी आंखें तरस गई हैं तुम्हें खुश देखने के लिए। बाबा मैं तो एक अफसर बन चुका हूँ ना, इसकी कुछ तरबियत कर लेते तो ये भी कुछ बन जाता, कुछ काम के काबिल हो जाता। बाबा मैं ऐसे ठीक हूँ, आपकी खिदमत के अलावा मुझे और कोई काम नहीं चाहिए। आपकी खिदमत मेरे लिए एक अफसर से ज्यादा अहम है। अब काम तो करना पड़ेगा, तब भी पता चलेगा कि कितनी मोहब्बत करता है अपने बाप से तुम। भाई अगर मैं काम पर चला गया तो फिर बाबा तो घर अकेले ही होंगे। हाँ ठीक है ना, बाप को भी संभालो और घर को भी। मैं वैसे भी चौपड़ी में नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं वापिस नहीं आऊँगा। बेटा अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये बात मेरी बर्दाश्त से बाहर है। बाबा कुछ नहीं होता, पहले ही तो भाई जाता है जॉब पर, अब चला गया थोड़े दिनों बाद वापस आ जाएगा। तुम्हारी बात तो ठीक है, लेकिन इस दफा वो मुझसे तंग होकर गया, पता नहीं अब आएगा नहीं आएगा। इस बात की मुझे टेंशन खाए जा रही है। बाबा टेंशन वाली कौन सी बात है, मैं हूँ ना आपके पास। बाबा क्या हुआ है आपको? बाबा बाबा क्या हो गया है आपको? बाबा अभी मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। बाबा डॉक्टर साहब, बाबा की अब तबीयत कैसी है? फाल भाई रिलैक्स हो जाए, मैं आपको बताता हूँ। फादर मैं आपको कुछ मेडिसिन लिख कर देता हूँ, वो आप स्टोर से ले आइए। हाँ जो बाकी मेडिसिन है वो रूटीन से दे रहे हैं ना? जी जी डॉक्टर साहब, वो हम रेगुलर ही दे रहे हैं। फादर भाई ये मेडिसिन मैंने लिख कर दी है, ये भी स्टोर से ले आए। जिस तरह पहले रूटीन के साथ देते हैं ना, इसी तरह इसको भी रूटीन के साथ देनी है। ठीक है सर। चलो मैं अब चलता हूँ, तो मेरे साथ हो। फाद भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि पैसों का इंतजाम जल्द अज जल्द कर लें। कंडीशन मैंने आप देखी है, उनकी बहुत ख़राब है और ऑपरेशन उनका लाजमी होना है। आप पैसों का बंदोबस्त करें। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं को करता हूँ। उनके बचने के लिए ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है, अगर ऑपरेशन ना हुआ ना तो उनकी जान खतरे में है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके खुदा।
बेटा पैसों का कुछ बना कि नहीं? बाबा मालिक के पास गया हूँ, उन्होंने ही पैसे नहीं दिए और तो कोई हाल है नहीं हमारे पास। भाई को कॉल करता हूँ फिर। ठीक है बेटा, करके देख लो, अगर तुम्हारा भाई मान जाता है तो। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ फिर। हसन भाई कॉल नहीं पिक कर रहा, क्यों? फिर ट्राई करता हूँ। हेलो। हाँ बोलो मुसीबत। भाई बाबा की तबीयत बहुत खराब है और डॉक्टर ने कहा है कि उनका ऑपरेशन होना है और 2-3 लाख रुपए लग जाने हैं। भाई प्लीज कुछ करें। भाई पैसे भेज दें भाई, बहुत कंडीशन खराब है बाबा की। कंडीशन खराब है तो उनके पास है ना उनका प्यारा बेटा, कर लेगा उनकी तीमारदारी। भाई मैंने कोशिश की है लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा, क्या करूं? किसी ने पैसे ही नहीं दिए, मालिक से मांगे हैं वो भी मना कर रहे हैं। तुमने कोशिश की है, नहीं बने तो इसमें मैं क्या करूं? अरे मालिक की तुम्हें क्या जरूरत है, तुम तो खुद कर सकते हो ना। नहीं दिया किसी ने। बाबा की तबीयत भाई बहुत खराब है, प्लीज कुछ करें। मैंने तुम्हें पहले भी बोला था कि मुझे तंग मत किया करो। जब मैं ऑफिस में हूँ मुझे कॉल मत किया करो, तो क्यों की कॉल मुझे? भाई क्या कर रहे हैं आप? मैं क्या करूं? बस करूं यहाँ। हेलो बाबा, फिर आपकी तबीयत खराब हो रही है। बाबा मैंने कॉल की है भाई को लेकिन ऐसे ही है, वो तो नहीं बदला है। बाबा कुछ नहीं होगा आपको, अभी मैं कुछ करता हूँ। बाबा आपको कुछ नहीं होने दूंगा, मैं भी कॉल करता हूँ भाई को। काट दिया भाई ने कॉल। बाबा बाबा क्या हुआ है आपको? बाबा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता बाबा। भाई शायद इतना थक गए हो बाबा की खिदमत कर करके कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है मदद मांगने को भाई की सिवा। बताओ कितने पैसों की जरूरत है? पैसे मांगने के लिए आपको कॉल नहीं की भाई, बताना यह था कि बाबा हमें छोड़कर चले गए हैं। क्या? आज के बाद आपको पैसों के लिए कोई तंग नहीं करेगा भाई। बाबा सुन सुन, क्या हुआ बाबा को? बताओ ना, तुमने मारा है बाबा को? क्यों नहीं बोल रहे? बस खड़े हो ना। अजीब दुनिया ये, वक्त पर यहाँ पर किसी की वैल्यू ही नहीं होती है, इज्जत नहीं होती। उस वक्त पता चलता है, उस वक्त एहसास होता है जब बहुत देर हो चुकी होती है, सब कुछ खत्म हो चुका होता है। जो मैंने तुमसे पूछा है उसका जवाब दो मुझे। क्यों मारा है बाप को? हाँ मैंने मारा बाबा को, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर सका। अपने हाथों से मारा, अपने हाथों से। मेरी वजह से मरे हैं वो। निकट्टू था मैं, अनपढ़ था, इलाज नहीं कर सका उनका मैं। लेकिन इसमें नुकसान आपका नहीं, नुकसान मेरा हुआ है।
आपके पास तो जॉब भी है, अच्छी खासी जिंदगी बसर कर रहे हैं आप तो। मेरा सिर्फ एक बाबा था, वो भी अब चला गया, मेरा क्या बनेगा? आपको ना बाबा बहुत याद करते थे। उनकी ख्वाहिश थी किसी दिन तो मेरा बेटा मुझसे खुश होकर बात करेगा, लेकिन ये उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई। फवाद भाई, मुझे माफ कर दो भाई। मैं बहुत गुनहगार था, मैंने बहुत बुरा किया बाबा के साथ। जो बाप जिंदगी भर बिना शिकायत के अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है, उसी बाप के लिए जब बच्चा एक बार भी वक्त ना निकाल सके तो समझ लो वो सिर्फ बेगैरत नहीं, इंसान कहने के लायक भी नहीं है। वीडियो कैसी लगी? कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ना भूलिए। शुक्रिया।